आपने 2006 में आरबीएससी से 10th की है। जी सर। 12th भी आपने आरबीएससी से की है। जी सर। 8 में। और ग्रेजुएशन में आपने बीएससी की है जेएनयू से 2011। जी सर। बीएससी में आपके क्या सब्जेक्ट हैं? केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट है सर। उसके बाद आपने किए बीए जी जेएनयू से। और अभी आप जेएनयू साइंस के जी सर। जी सर। यदि जो बीएड है वो 2 साल की करनी है जी। तो आपकी क्या है? सर मैं खुद जैसे व्यक्तिगत मेरा अनुभव बताऊं तो मैंने भी ये महसूस किया कि 1 साल में जो बीएड का कोर्स है वो पूरा करना मतलब जैसे बहुत हेक्टिक हो जाता है सर वो साइकिल। तो 2 साल में जैसे इंटर्नशिप वाला भी रख दिया तो वो भी एक अच्छा नवाचार है। तो मेरे हिसाब से तो सर ये ठीक है, 2 साल की बीएड में ज़्यादा पढ़ाने का और पढ़ने का मौका मिल जाता है सर। आपकी हॉबीज है प्लेइंग क्रिकेट और वाचिंग मूवीज। जी सर। ठीक है, कैसी मूवी देखते हो आप? सर मूवीज़ जैसे ऐसा कोई परफेक्ट जेनर तो नहीं है जिसकी मूवी देखता हूँ अच्छी स्टोरी हो, थोड़ी कॉमेडी हो, इस टाइप की कोई भी मूवी। बॉलीवुड हाँ जी और सर। साउथ? साउथ तो कम ही देखता हूँ सर, लेकिन बॉलीवुड हॉलीवुड काफ़ी। सिल्वर स्क्रीन क्या होती है? सिल्वर स्क्रीन जो सर बड़ा पर्दा होता है उसके लिए ये सब काम में लेते हैं सिल्वर स्क्रीन। बड़ा पर्दा कैसे क्या है? एमए में ध्यान नहीं देता है क्या है? जी नहीं सर, इतना सिर्फ मूवीज़ देखता ही हूँ, इतना उसके पीछे का ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर। क्लासिकल सिनेमा क्या होता है? सॉरी सर। आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है? अभी वर्तमान समय की बात करें जो अनुराग कश्यप है उनकी फिल्में मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। क्यों लगती है? क्या है? थोड़ा उनका सब्जेक्ट भी डिफरेंट होता है, उनकी जो मूवी होती है वो भी थोड़ी रियलिस्टिक होती है, काफ़ी मतलब जुड़ाव उससे महसूस होता है उन मूवियों से। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? ऑल टाइम की बात करें तो सर जो गाइड मूवी है वो मुझे बहुत पसंद है। कौन से इसके डायरेक्टर? इसके डायरेक्टर विजय आनंद थे सर। स्टार कास्ट में जो एक्टर थे वो देवानंद थे और उसके अलावा जो एक्ट्रेस थी वो वहीदा रहमान थी। किस किताब पे बेस्ड है ये? कौन सी किताब पे बनी? सर ये जो आर के नारायण का एक नॉवल है गाइड, उसी पे ये बेस्ड मूवी है। लेटेस्ट कौन सी मूवी देखी आपने? लेटेस्ट में तो अभी बाहुबली 2 ही देखी सर। ठीक लगी आपको? हाँ अच्छी लगी। कौन से इसके डायरेक्टर? इसके डायरेक्टर राजा मौली थे सर। अपनी कोई 2 स्ट्रेंथ बताइए आप। मुझे मेरी 2 स्ट्रेंथ सर, एक तो धैर्य, आत्मविश्वास और समय प्रबंधन। ये कहाँ से हुआ जैसा आप कह रहे हैं पेशेंस है? एक तो हुआ आपको लगा कि कोई पेशेंस है मेरे में? सर अभी आरएएस की जैसे तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इसमें धैर्य की आवश्यकता ही होती है। तो यहीं पर शो हो जाता है सर पहले तो, कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप में धैर्य है तभी आप तैयारी कर सकते हैं। आप टीचर हो, नोबल प्रोफेशन है, जी फिर सर। आप आरएसपी बनना चाहते हैं। सर जो अध्यापक पद है वो बहुत ही पवित्र पद है और मैं भी अपने पद के साथ न्याय करने का पूरा प्रयास हमेशा करता हूँ, लेकिन मेरी जो पहली पसंद है वो हमेशा से प्रशासनिक सेवा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप मन मार के मतलब पढ़ा रहे हैं कि कभी किसी करके आरएस बन जाए और किसी भी तरह से? नहीं सर, जो मेरे हमेशा से दिमाग में यही था कि जो अध्यापक का पद है वो विकल्प के रूप में रहेगा, लेकिन मैं अपने पद के साथ न्याय करते हुए जो आगे प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करूँगा। क्या आपकी एग्जाम के लिए? मेरी पहली पसंद आरएएस है सर, दूसरी आरपीएस है और तीसरी आरटीएस है, चौथी बीएस क्यों है। करी आपने? ये सबऑर्डिनेट सर्विस है। सबऑर्डिनेट सर्विस है, लेकिन जो कार्य क्षेत्र विविध था उसमें भी जो आरएएस में हम आना चाहते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो कार्य क्षेत्र विविधता है। तो वो विविधता, वो फील्ड जॉब जो है वो मुझे आकर्षित करती है। तो आपने आरपीएस पढ़ी है? जी सर। आरपीएस में क्या विविधता है? दिल्ली में पुलिस की नौकरी नहीं सर उसमें, भी चेंज नहीं होती। जी सर मैं आपसे सहमत हूँ उसमें। तो फिर विविधता वाला तत्व जमा ही नहीं होती। जो अगर आपने आरएस भी भरा हुआ था तहसीलदार में, चलो आपकी तहसीलें चेंज होती रहेगी, लेकिन पुलिस में क्या विविधता है? सर मैं आपसे सहमत हूँ कि उसमें विविधता इस तौर पे नहीं है, लेकिन जो उनका भी कार्य क्षेत्र है, जो उनको अलग अलग केसेस वगैरह मिलते हैं। अब आप कहते हो चोर पकड़ना, वो अलग डाकू भी पकड़ते हैं, ये भी एनकाउंटर भी करते हैं, तो पुलिस का काम, इसमें क्या विविधता होगी? तो मुझे वो विविधता लगती है और इसी कारण। गवर्नमेंट की फ्लेक्सिंग स्कीम है, मुख्यमंत्री जल प्रॉब्लम में जी सर।
कहाँ से होती है? सर फंडिंग इक्विपमेंट और ये पैसा कहाँ से आता है? सर कुछ तो बजट में आवंटन किया गया है और इसके अलावा जो वहाँ के लोग, Accountant है। सॉरी सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन कुछ आवंटन हो सकता है, मैं ऐसा गैस करता हूँ। और उसके अलावा जो वहाँ के भामाशाह वगैरह है वहीं से फंड करने की, इकट्ठा करने की कोशिश भी होती है सर। इसमें 4 वाटर कंसेप्ट है। जी सर। क्या वो? सर आई एम सॉरी लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा सर। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है विद्यानिधि योजना। जी सर, वो क्या है? सॉरी सर मैं अवेयर नहीं हूँ इस स्कीम के बारे में। उससे रिलेटेड है। जी सर। स्वयं पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मानव संसाधन विभाग का। क्या है? स्वयं पोर्टल पे सर केंद्र सरकार जो है, जो ऐसे प्रतिभागी जो कोचिंग नहीं कर सकते उनको जो है ऑनलाइन ये सारे वीडियोस वगैरह उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि वो तैयारी कर सके आगे कंपटीशन एग्जाम की। वो है। जी सर। ठीक है, मान लीजिए आपको आरके अलॉट होता है, आप डीएसपी है, जी सर। आपके एरिया का कोई उनका रिस्ट्रिक्टर है, तो आपने गिरफ्तार किया। पर उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं है और न्यायालय में पेश करने के थोड़े दिन बाद वो छूट जाता है, आप क्या करोगे? सर मेरा जो प्रयास रहेगा वो तो यही रहेगा कि जो गवाह है अगर वो होंगे तभी मैं उनको गिरफ्तार कर सकता हूँ। पहले गिरफ्तार भी नहीं कर सकते तो जो उनकी जो बैकग्राउंड है, उनकी जो प्रोफाइल है, जो उनके ऊपर केसेस है, उनका मैं अध्ययन करूंगा और वहां से मैं गवाह ढूंढने की कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई गवाह कोई आ ही नहीं रहा है, बैन दे नहीं रहा, सब उससे डरे हुए हैं कि वो हर बार कोर्ट से छूट जाता है। सर अगर ऐसी स्थिति है तो मैं उनको ये प्रदर्शित करूंगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और आप जिम्मेदार नागरिक है और हम आपको पूरी। आप मान लो आपको प्रदेश का निर्माण कितने टाइम रहेगा, वो जबकि वो निर्माण का हम लोग एरिया का है, तो लोगों में जो है उस कारण वो मतलब आतंकित है, आप दिखाते हुए भी वो बयान नहीं दे रहे हैं। सर अगर मैं वहाँ पर डीवाईएसपी के रूप में कार्यरत हूँ तो मैं एक ऐसा माहौल बनाऊंगा कि लोगों में हिस्ट्री सीटर से कोई भय नहीं हो। पुलिस उन्हें पूरी सुरक्षा देगी और एक मैसेज मैं ये दूंगा कि आपको डरने का बिल्कुल काम नहीं है, जो सही है उसके साथ आप रहे। मान लीजिए कि आपको अपने जिले का टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए, टूरिज्म का सर। पर्यटन का, जी सर। और आपका कोई एडवर्टाइज मूवी शूट हो रही है, आप अपने जिले के पर्यटन की संभावनाएं और फॉरेन गाइड मतलब फॉरेन टूरिस्ट वगैरह है देश विदेश तो उनको आकर्षित करते हैं, तो अब मान लीजिए मूवी शूट हो रही है 1 मिनट तक आप। हमारे पाली में जो है वो बहुत से ऐसे दर्शनीय स्थल है जिन्हें आप देख सकते हैं। पाली में ऐतिहासिक स्थल भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा जो पर्यटक स्थल, जो मंदिर वगैरह है वो भी ऐसे हैं जो आपको जरूर एक बार आप जरूर यहाँ पाली में आए, जैसे रणकपुर है। इसके अलावा जो कुंभलगढ़ है, सॉरी सर कुंभलगढ़ आउट ऑफ पाली है, रणकपुर है। इसके अलावा सोजत में जो किला है और पाली में भी बहुत और भी दर्शनीय स्थल है। जैनों के जो पंच तीर्थ है उन्हें आप देखने के लिए पधारे। मेरा सवाल आपसे ये कि एलओसी और एलएसी में क्या अंतर है? सर एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, उसका फुल फॉर्म है। जो पाकिस्तान और भारत के बीच में एक विवादित सीमा है कश्मीर के अंदर, उसके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल शब्द का प्रयोग पहले किया गया था सर, लेकिन बाद में इसके लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी का शब्द का प्रयोग किया गया। जब वो सीमा निर्धारित कर दी गई कि ये सीमा विवादित है और इसका निस्तारण बाद में किया जाएगा, तो उसी का नाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कर दिया गया। जी सर मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, मैं श्योरली एकदम अभी याद नहीं आ रहा है। दोनों की व्याख्या मतलब एलओसी क्या है, एलएसी क्या है और दोनों कहाँ विद्यमान है आज की तारीख में? चलिए ये बताएं कि भारत और जो बाहरी दुनिया है उसके बीच में अपने कोई स्थायी मित्र है आज की तारीख में? सर स्थायी मित्र की बात करें तो वैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें कोई भी स्थायी मित्र या स्थायी दुश्मन तो नहीं होते, लेकिन जो रूस देश है उसे हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं सर। काफ़ी भरोसेमंद हमेशा से उनसे संबंध हमारे रहे हैं। भारत के मध्य जितने भी युद्ध हुए हैं विदेशों से वर्तमान भारत आधुनिक भारत, उसमें कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने अपनी सर ऐसा राष्ट्र, जी सर 1971 के युद्ध में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उससे पहले रूस के साथ हमने संधि की थी और
रूस ऐसा देश है जिसने हमें हर तरीके से सहयोग किया, चाहे कश्मीर मुद्दा हो, चाहे कोई भी युद्ध वाला स्थिति हो। ऐसा कौन सा राष्ट्र है जिसकी भारत में मतलब परंपरागत जो उनके रिश्ते थे उनको कहना चाहिए जो मुखौटा था जो आप उसको हटा दिया गया, उसने रिश्ते के रूप में संवैधानिक दर्जा दे दिया। अमेरिका जो है उससे हमारे कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं सर। जी सर, बिल्कुल। जो उस समय की स्थिति थी, अमेरिका पाकिस्तान के ज़्यादा नज़दीक था, लेकिन आज की अगर स्थिति की बात करें तो चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की आवश्यकता है सर। चलिए ये बताइए वर्तमान की राजनेता है अरविंद केजरीवाल, तो इससे अपन क्या सीख लेना चाहिए, वो ऐसी कौन सी उसकी अच्छी बातें हैं जो ग्रहण करना चाहिए? तो अरविंद केजरीवाल जो है उनसे अगर अच्छी बात कोई ग्रहण की जा सकती है तो एक तो ये है कि वो ईमानदारी के ऊपर काफ़ी बल देते हैं, ऑनेस्ट गवर्नमेंट के ऊपर। और दूसरी बात जो लोकतंत्र है उसको वो काफ़ी एक विस्तृत करना चाहते हैं। ईमानदारी का अगर देखें, उन्होंने जवाब दिया तो उसका जो सबसे अधिक जो लगे आरोप बस सकते अपने वर्तमान केंद्र सरकार देखें तो ये बोल नहीं रहे, लेकिन व्यवहारिक दिख रही है दरअसल पे कोई आरोप नहीं लग रहा है। सॉरी सर, मैं और व्यवहार में दोनों में अंतर है। सर मैं उनको सपोर्ट या उनको मतलब उनसे जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा दो उनकी क्वालिटीज़, तो ईमानदारी के ऊपर उनका बल रहता है। आरोप तो सर राजनीति में लगते रहते हैं, हो सकता है कुछ सिद्ध हो जाए, कुछ सिद्ध ना हो, तो वो मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। उनकी कथनी में अंतर नहीं लग रहा है, ये लेंगे ये नहीं लेंगे फिर ले लेते हैं, जैसे एक केंद्र सरकार में पीएम देंगे तो उनकी व्यवहारिकता। सॉरी सर, मैं आपके प्रश्न को नहीं समझ पाया। 99 में एक तो कारगिल युद्ध हुआ था सर, 92। अच्छा सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया पहले। 1992 में एक तो जो भारत ने है एलपीजी की नीति अपनाई थी। उसके अलावा सर जर्मनी जो है उसमें पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी जो है उनका विलय हुआ था। और रूस जो है जो यूएसएसआर था पहले, वो काफ़ी सारे देशों में बटा था सर। ये 1992 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ हुआ था? सर 1992 का विश्व कप क्रिकेट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जिसे पाकिस्तान ने जीता था। चलिए पाकिस्तान से मुताबिक एक सवाल है, नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी और वो अब नहीं रहे, तो ये बताएं कि इस बात को ये माने कि पाकिस्तान में जो कोर्ट है वो हमारी कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो वहाँ का कोर्ट भी वहाँ की जुडिशरी भी भारत जैसी मजबूत काफी लगा है। सर सामान्य तौर पर और वैसे देखा जाए तो भारत की जुडिशरी जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है सर। ये पहला ऐसा मामला सामने आया है जब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इतना कठोर डिसीजन लिया है, और उन्होंने भी एक हटाया नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि आपको पद छोड़ देना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा है सर। जो पाकिस्तान की क्राइसिस है जिसमें नवाज शरीफ गए हैं, तो उनके जाने से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर कुछ फर्क पड़ेगा? जी सर, बिल्कुल हमें होपफुल होना चाहिए। जो पाकिस्तान के नए कोई प्रधानमंत्री बनते हैं या नए जो नेता आते हैं वो भारत सपोर्टिव हो, भारत के प्रति उनके अच्छे विचार हो। अगर ऐसे कोई नेता आते हैं तो बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है अगर इमरान खान बन जाते हैं या इनके भाई शहबाज शरीफ बन जाते हैं तो इसके मतलब सर ऐसे भविष्य की कल्पना तो नहीं की जा सकती, लेकिन बिल्कुल ये जरूर है कि अगर उनका एटीट्यूड जो है वो भारत के प्रति अच्छा हो, वो स्थिति को समझे, तो जरूर भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं सर। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति दी है कि करप्शन जो है
जीरो टॉलरेंस मतलब जैसे सर करप्शन का मैं उदाहरण देकर समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है सर कि उसको किसी भी रूप में चाहे वो उसे सहन नहीं किया जाएगा, या जैसे आतंकवाद के रूप में आतंकवाद के लिए भी अभी ये काम में लिया जा रहा है। इसका मतलब जो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में हम विभेद करते रहे हैं पहले, तो वर्तमान संदर्भ में किस चीज की प्रतिक्रिया सरकार की जीरो टॉलरेंस है? सर अभी आतंकवाद के प्रति और जो करप्शन है उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है।